हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे भाई। फ्रेंड्स, आप लोगों का असलम एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगता है कि आप लोग असलम एकेडमी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ये NCERT SCERT का सीरीज़ है, ठीक है। और आप इसको देख करके अच्छे से अपना रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों का आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। 6 क्लास 10th क्लास 9th क्लास सब कुछ अच्छे से आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ जो है प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको, ठीक है। और वही आपको दिक्कत होगा तो प्लीज़ हमको कमेंट्स में जरूर बताएंगे आप लोग, ठीक है, ताकि हम उसको मतलब आपका रिप्लाई कर सकें। और आप लोग कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स में बताएंगे, कमेंट्स क्या करेंगे, जो कि मैं कमेंट्स का रिप्लाई आपका जरूर करता हूँ, ठीक है। तो आज मेरा था ये बायोलॉजी का क्लास पार्ट 1 का हो चुका है, पार्ट 2 भी हो चुका है, पार्ट 3 है, ठीक है। जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे तो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को कर लेंगे अच्छे से, तो पार्ट 3 में आएंगे। अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपका NCERT SCERT जितना भी करना मतलब है चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा क्लास 10 तक। टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अच्छे से देखना है और मस्त से पढ़ाई करना है अपना मन लगा करके, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे क्या होगा, कोई भी अगर हम वीडियो डालेंगे तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बायोलॉजी एंड फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए 37 तक हो गया था, अब 38 में क्या है। कोशिका श्रवण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। यदि कोशिका का जो श्रवण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। क्या प्लास्टिक के द्वारा किया जाता है, क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा किया जाता है, या फिर गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। तो कोशिका श्रवण गोल्जी उपकरण के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कोशिका का श्रवण किसके द्वारा किया जाता है, तो गोल्जी उपकरण के द्वारा कोशिका का श्रवण किया जाता है। याद कर लेंगे इसको कि कोशिका का श्रवण किसके द्वारा किया जाता है, तो गोल्जी उपकरण के द्वारा कोशिका का श्रवण किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है। सेंट्रियोल निम्नलिखित में से किससे संबंध है, यानी सेंट्रियोल का संबंध किससे है। क्या DNA सिंथेसिस से है, या सीरोडक्शन से है, या फिर स्पेडिनल निर्माण से है। तो सेंट्रियोल का संबंध जो है आपका स्पिडल निर्माण से। किससे भाई, स्पिडल निर्माण से। थोड़ा ये मतलब हिंदी टफ है, ठीक है। और अक्सर दे सकते हैं कि सेंट्रियोल निम्नलिखित में किस संबंध है, तो वो स्पिडल निर्माण से संबंधित है, ओके। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या, निम्नलिखित में जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर क्या होता है। ये जंतु कोशिका एंड पादप कोशिका के बीच प्रमुख अंतर को बताना है, ठीक है। क्या न्यूट्रिशन का अंतर है, क्या ग्रोथ का अंतर है, क्या मूवमेंट का अंतर है, या फिर रिसेप्शन का अंतर है। तो जंतु कोशिका एंड पादप कोशिका के बीच जो है प्रमुख अंतर आपका न्यूट्रिशन का होता है। किसका होता है भाई, न्यूट्रिशन का होता है। जंतु कोशिका पादप कोशिका से क्या होती है, छोटी होती है। पादप कोशिका बड़ी होती है जंतु कोशिका से, ठीक है। और ठीक है, और पादप कोशिका में लाइसोसोम क्या होता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। एक ये भी याद रखते हैं कि पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है और पादप कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, पादप कोशिका में लाइसोसोम आपका अनुपस्थित लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित रहता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में जंतु कोशिका पादप कोशिका के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, न्यूट्रिशन का होता है। ऑप्शन नंबर ए सेकंड हो जाएगा, ठीक है। केंद्रक रहित जंतु निम्नलिखित में से किसका अभाव होता है, यानी जिस जंतु में केंद्रक नहीं पाया जाता है, समझो कि जिस जंतु में केंद्रक नहीं पाया जाता है उसमें किस चीज का अभाव होता है, ठीक है। क्या उसमें क्रोमोसोम का अभाव होता है, क्या राइबोसोम का अभाव होता है, या लाइसोसोम का अभाव होता है। केंद्रक नहीं जंतु में, यानी जिस जंतु में केंद्रक नहीं होता है उसमें किस चीज का अभाव होता है, तो उसमें क्रोमोसोम का अभाव होता है। ऐसी जंतु जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है उसमें क्रोमोसोम भी नहीं पाया जाएगा, और उस जंतु में क्रोमोसोम का अभाव होगा, ठीक है। जिस जंतु में केंद्रक नहीं होगा तो उसमें क्या नहीं होगा भाई, क्रोमोसोम अनुपस्थित रहेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, प्लाज्मोलिसिस निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस जो है किसके कारण होती है, या एब्जॉर्प्शन के कारण होती है, या एंडोस्मोसिस के कारण होती है, या ऑस्मोसिस के कारण होती है, या फिर एक्सोमोसिस के कारण होती है। तो प्लाज्मोलिसिस
किसके कारण होती है भाई? एक्सोस्मोसिस के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी का क्या है? एक्सोस्मोसिस के कारण क्या होती है? प्लाज्मोलिसिस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है आपका? पादप कोशिका निम्नलिखित में से किसके कारण फूल जाती है? यानी पादप कोशिका किसके कारण फूल जाती है? क्या प्लाज्मोलिसिस के कारण फूल जाती है, या एक्सोमोलिसिस के कारण फूल जाती है, या फिर एंडोऑस्मोसिस के कारण फूल जाती है? तो पादप कोशिका जो होता है भाई किसके कारण फूल जाती है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो 43 क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, यानी एंडोऑस्मोसिस के कारण पादप कोशिका क्या होती है? फूल जाती है। ठीक है, कि पादप कोशिका निम्नलिखित में से किसके कारण फूल जाती है? तो इसको याद रखेंगे, एंडोऑस्मोसिस के कारण पादप कोशिका फूल जाती है। एंडोऑस्मोसिस के कारण पादप कोशिका फूल जाती है। किसके कारण? एंडोऑस्मोसिस के कारण पादप कोशिका फूल जाती है। लाइसोसोम के बनने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? लाइसोसोम कहाँ बनता है? ठीक है, क्या अंतर्द्रव्य जालिका में बनता है, या गोल्जी उपकरण में बनता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है? तो लाइसोसोम कहाँ बनता है भाई? आपको याद हो चाहिए, लाइसोसोम जो होता है गोल्जी उपकरण में बनता है। किसमें बनता है? गोल्जी उपकरण में बनता है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। लाइसोसोम बनने के लिए निम्नलिखित में कौन जिम्मेदार है? तो गोल्जी उपकरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्या हो जाएगा? बी, गोल्जी उपकरण। ठीक है, 45 में क्या है? निम्नलिखित में से किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जाता है? किसे क्रिस्टल रूप में बनाया जाता है? क्या जीवाणु को बनाया जाता है, अमीबा को बनाया जाता है, विषाणु को बनाया जाता है, फिर शुक्राणु को बनाया जाता है? तो क्रिस्टल रूप में देखिए, क्रिस्टल रूप में विषाणु को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्रिस्टल रूप में विषाणु को बनाया जाता है। ओके, गुणसूत्र बने होते हैं। गुणसूत्र जो किसके बने होते हैं? क्या डीएनए से बने होते हैं, प्रोटीन से होता है, या फिर डीएनए और प्रोटीन से दोनों से होता है, या फिर आरएनए से होता है? तो गुणसूत्र जो होता है आपका डीएनए एंड प्रोटीन दोनों से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे इसको कि गुणसूत्र डीएनए प्लस प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए प्लस प्रोटीन से आपका गुणसूत्र बने होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन कहाँ, मतलब निम्नलिखित द्वारा क्या आता है? यानी कोशिका का झिल्ली का जो निर्माण होता है, ठीक है, कोशिका झिल्ली का जो निर्माण होता है उसके लिए प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन कहाँ पे होता है? ठीक है, उसमें प्रोटीन और लिपिड का जरूरत पड़ता है कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए, तो वो कहाँ पे बनता है? वो कोई क्वेश्चन पूछा गया सिंपली। ठीक है, क्या रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका में होता है, क्या गोल्जी उपकरण में होता है, या कोशिका झिल्ली में होता है? तो कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन व लिपिड का उत्पादन होता है आपका रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कोशिका झिल्ली निर्माण के लिए, कोशिका का झिल्ली निर्माण होता है उसके लिए जो प्रोटीन एंड लिपिड का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है भाई? रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है? कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल में बदल देने में शामिल है ना, ऐसा कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदल देता है उसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, क्या अंतर्द्रव्य जालिका कहेंगे, क्या राइबोसोम करता है, या लवक करता है, या गोल्जी उपकरण करता है? तो जो सरल को आपका जटिल में बदल दे उसको हम क्या कहते हैं भाई? उसको गोल्जी उपकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी गोल्जी उपकरण क्या करता है? सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने का काम करता है। कौन? गोल्जी उपकरण। ओके, पटना में क्या है? अमीबा किस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं? यानी अमीबा जो है किस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करता है? क्या बाह्य कोशिका के कारण, कोशिका के द्वारा, या अंतः कोशिका के द्वारा, या फिर परद्रव्य नयन के द्वारा? तो अमीबा जो है अंतः कोशिका के माध्यम से भोजन प्राप्त करते हैं। किसके कारण? अमीबा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमीबा किस प्रक्रिया द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं? तो अंतः कोशिका के द्वारा वो अमीबा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। याद कर लेंगे इसको अच्छे से कि अंतः कोशिका के द्वारा अमीबा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ओके, 50 में क्या है? सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक अध्ययन में इस्तेमाल किया था। सिल्वर नाइट्रेट का घोल जो किसके अध्ययन में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, तो अंतर्द्रव्य जालिका के अध्ययन में, या फिर गोल्जी उपकरण में, या फिर केंद्रक पे, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल किसी एक अध्ययन में आपका क्या आता है भाई? आपको किसमें क्या आता है? गोल्जी उपकरण के लिए क्या आता है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा कि सिल्वर नाइट्रेट का घोल किसी एक अध्ययन में इस्तेमाल होता है। किसके अध्ययन में इस्तेमाल होता है? तो गोल्जी उपकरण के अध्ययन में इस्तेमाल होता है। किसका? सिल्वर नाइट्रेट के घोल का। ये सिल्वर नाइट्रेट के घोल के अध्ययन के लिए हम गोल्जी उपकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम सिल्वर नाइट्रेट का घोल के अध्ययन करते हैं तो उसके लिए हमको गोल्जी उपकरण के लिए
का इस्तेमाल करते हैं। ओके, गोल्जी उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का जाएगा आपका बी। कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? यानी कोशिका का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडेन एवं साउन के द्वारा, या विर्चो के द्वारा, हुक के द्वारा, फिर हैकेल के द्वारा? तो कोशिका का सिद्धांत जो है स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा दिया गया था। स्लाइडेन एवं स्वान के द्वारा कोशिका का सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने वाला एकमात्र कोशिका अंगक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है देखने वाला एकमात्र कोशिका अंग कौन सा है? कौन सा अंग आप देख सकते हैं? क्या माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, या फिर राइबोसोम को देख सकते हैं, या लवक को, या फिर लाइसोसोम को? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने वाला एकमात्र कोशिका अंग जो है क्या हो जाएगा? आपका राइबोसोम हो जाएगा। क्या जाएगा? राइबोसोम। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने वाला एकमात्र कोशिका अंग आपका राइबोसोम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 52 क्या हो जाएगा? 52 का बी हो जाएगा। ठीक है, वह अंगक जिससे कोशिका भित्ति नहीं होती है, वह अंगक जिससे कोशिका भित्ति नहीं होती, किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? क्या राइबोसोम में नहीं होती है, या गोल्जी उपकरण में नहीं होती है, या हाइड्रोलाइट में होती है, या फिर केंद्रक में नहीं होती है? तो वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है उसको क्या कहते हैं भाई? उसको हम क्या कहते हैं? आपका राइबोसोम कहते हैं। राइबोसोम में क्या कोशिका भित्ति नहीं होती है। फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कि वह अंगक जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है उसको हम राइबोसोम बोलते हैं। यानी यूं कहें कि राइबोसोम में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक, लाइसोसोम उत्पन्न होता है। लाइसोसोम कहाँ पर उत्पन्न होता है? क्या अंतःद्रव्य जालिका में उत्पन्न होता है, या गोल्जी उपकरण से होता है, या फिर केंद्रक से होता है? तो लाइसोसोम जो है अंतःद्रव्य जालिका से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है भाई? लाइसोसोम अंतःद्रव्य जालिका से उत्पन्न होता है। किससे होता है? अंतःद्रव्य जालिका से लाइसोसोम उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये मेरा था बायोलॉजी का क्लास 9th का, है ना, जो पार्ट 3 था। इससे पहले मैं पार्ट 1 पार्ट 2 2 वीडियो और बना चुका हूँ। ठीक है, यदि आप उसको नहीं देखें तो उसको देख लेंगे अच्छे से, फिर आगे पार्ट 3 देखेंगे। ठीक है, तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये मेरा था प्रैक्टिस सीरीज हम चला रहे हैं। ठीक है, और आप मिल सकते हैं हमको हर दिन इसी चैनल पे, और प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे भाई। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।